आपका रिएक्शन, जिस तरीके से ये हालात बने हैं उनको आप किस तरह देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री का ये बयान, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया? अर्पिता जी नमस्कार। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरी तरह से चुनावी भाषण था। कार्यक्रम था रेलवे के विकास पर। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी के हिसाब से तो लग रहा था कि 2014 से पहले भारत में रेलवे था ही नहीं। 2014 के बाद ही रेलवे भारत में बना है। मैं आप सबको याद दिला दूं कि 2014 में जुलाई के महीने में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बन गए थे, उद्घाटन हुआ। लेकिन आप सबको पता है कि वह रेलवे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के यूपीए के दूसरे कार्यकाल में बना था। ऐसे बहुत सारे रेलवे के विकास के कार्यक्रम 2014 से पहले भी हुए थे। इन 70 सालों का प्रधानमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं और भूल जाते हैं कि 3 साल जनता पार्टी की भी सरकार रही है, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है। प्रधानमंत्री जी को अब ये बंद करना चाहिए कि 70 वर्षों में विपक्ष ने कुछ नहीं किया, 70 वर्षों में देश ने कोई विकास नहीं किया। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया कि विपक्ष जो है वो नकारात्मक राजनीति करता है। प्रधानमंत्री साहब, जब आपने धारा 370 हटाई, हमने आपका साथ दिया। जब आपने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक महिला लड़ रही हैं, आदिवासी समाज से है, हमने आपका साथ दिया। आपने कहा कि नया संसद भवन हम बना रहे हैं, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने सिर्फ एक मांग रखी कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन हमारे भारत की प्रथम महिला नागरिक राष्ट्रपति महामहिम के हाथों से करवाइए। आप लीजिए क्रेडिट, आप उनके बगल में खड़े रहिए, पूरा फोटो सेशन होना चाहिए, लेकिन उनको आप बुलाइए। आपने हमारी बात नहीं मानी। तो नकारात्मक राजनीति कौन करता है? फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बन गया है भारत। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 के बाद 2023 तक हमारा एक्सपोर्ट अगर 2 गुना बढ़ा है तो हमारा इंपोर्ट भी दुगना तिगुना बढ़ा है। मतलब अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। फिर आपने कहा 1 लाख लोगों को रेलवे ने नौकरी दी है, बजाओ ताली। अपनी बात तो हुई थी 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की, मतलब 18 करोड़ नौकरी की तुलना में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नौकरियों से आप नहीं बच सकते। फिर बात होती है, आप कहते हैं कि लाल डायरी की तरफ इस समय कांग्रेस पार्टी है। हम बात करते हैं लाल टमाटर की, तो लाल टमाटर पे आप बात नहीं करते, आप लाल डायरी पर बात करते हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विपक्ष कहां आपका साथ नहीं दे रहा। जब हम कहते हैं कि संसद भवन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो आप कहते हैं नहीं, यह जिम्मेदारी विपक्ष की है, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अरे भाई, यदि विपक्ष 267 पे चर्चा की मांग कर रहा है और आपकी यह दलील है कि नहीं 267 पे तो गृह मंत्री ही बोलते हैं, प्रधानमंत्री उस पर बोलते नहीं, तो आप मुझे बताइए अजय आलोक जी, अगर प्रधानमंत्री जी इस विषय पे बड़ा मन करके बोल ही दें और कह दें कि नहीं, देश का जो करोड़ों रुपया नुकसान हो रहा है हम उसे बचाना चाहते हैं और विपक्ष की बात को मानते हैं, 2 कदम हम चलते हैं, 2 कदम आप चलो, तो इससे क्या आप छोटे बन जाएंगे? तब फिर आप विपक्ष को लाते हैं। फिर आप कहते हैं क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया। मतलब अब मेरे पास आ जाओ, इंडिया में जो हो ना वहां अच्छे नहीं लग रहे हो, अब मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं ही तो आप पे परिवारवाद का आरोप लगाता हूं, मैं ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूं। जब आप मेरे पास आ जाओगे तब आप एकदम निर्मल बन जाओगे। तो मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी, अब 9 साल हो गए, चुनावी मोड से आप बाहर कब निकलेंगे? जब बात नौकरियों की होती है, आज हमारे देश में 90 करोड़ लोग नौकरी के योग्य हैं अजय आलोक जी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी है। और आप और हम भी तो इस देश के नागरिक हैं ना, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी रिश्तेदार होंगे, हमारे भी दोस्त यार होंगे, क्या उन नौकरियों की बातें नहीं करते इस देश में? यदि आपके हिसाब से देखें तो देश इतना समृद्धि और शक्तिशाली बन गया है कि अब इस देश में तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और आप, प्रधानमंत्री जी ने कहा इनकम टैक्स, अर्पिता जी एक मिनट, इनकम टैक्स 16% लोगों ने इनकम टैक्स ज्यादा भरा। अरे भाई, बात करिए कि 90 करोड़ लोग इनकम टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उस लायक उन्हें आप नहीं बना पा रहे हैं कि 90 करोड़ लोग भी इनकम कमाएं, तो उस पर इनकम टैक्स दें। हम भी ताली बजाएंगे, आप भी ताली बजाओ। लेकिन केवल एक तरफा बात करना, केवल नकारात्मक बात करना, केवल विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना, ये अच्छी बात नहीं है अर्पिता जी, और इससे बचना चाहिए। यही तो हमारी मांग है। ठीक, अजय आलोक जी। सबसे पहली बात, इन्होंने झूठ बोला कि धारा 370 के समर्थन में हम थे। शिवसेना थी सिर्फ, आज भी है, लेकिन बाकी आपके INDI वाले कोई भी 370 हटाने के समर्थन में नहीं था।
झूठ बोल के गुमराह मत कीजिए, और हिम्मत है तो उनको बोलिए कि समर्थन करें 370 का। क्यों कपिल सिब्बल केस लड़ रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी केस लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद है ना 370 के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में, और आप बोलते हैं 7 आप हटाने के समर्थन में। यही तो शिवसेना का रंग बदला है। जहां तक रहा परिवारवाद की बात, तो कांग्रेस के मित्र और अभय दुबे जी, आनंद दुबे जी, दोनों बात समझ लें। परिवारवाद क्या होता है? जैसे आपके शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे ही बनेंगे, और उसके बाद आदित्य ठाकरे के पुत्र ही बनेंगे या पुत्री बनेंगी, और कोई नहीं बनेगा। ये होता है परिवारवाद। एक परिवार से अगर बाप बेटा दोनों अगर एमपी या एमएलए बन जाएगा तो उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। आप लोग जानते हैं, तब भी जानबूझ के अवॉइड करते हैं कि जहां पे ये जो पुराने जमाने में होता था ना कि रानी के पेट से ही राजा निकलेगा, वही होता है परिवारवाद जो आप लोग फॉलो करते हैं। लोकतंत्र में आपकी आस्था ही नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री क्यों ना बोले आप लोग को, भाई क्यों ना बोलें कि आप परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो आप कर रहे हैं तो भोगिएगा कि नहीं भोगिएगा? अब भागने की कला तो आपने सीखी, आपसे ज्यादा कोई कलाकार तो है ही नहीं भागने में। आप तो ऐसा भागे कि आप तो बाला साहब ठाकरे को छोड़ के भाग गए, बाकी को क्या छोड़िएगा? आप हमारी बात कहां कर रहे हैं? आप तो ठाकरे साहब के आइडियोलॉजी को छोड़ के भाग गए। तो आपने भागने की बात मत कीजिए। आप भगोड़े हैं, आपके भगोड़ेपन का इलाज जल्दी नहीं हो सकता है। और जहां तक रही कांग्रेस पार्टी तो मंथन करे कांग्रेस पार्टी। अंशुल जी आप भी मंथन कीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं। कब तक गुलामी कीजिएगा एक परिवार की? भाई पार्टी है, नए नए आइडियाज हैं, ब्रेन्स हैं, आगे ले जा सकते हैं, लोगों में विजन भी है, लेकिन उस विजन को अगर कोई काम ही नहीं करने देगा तो अंशुल अवि जी टीवी में बैठ के क्या करेंगे? ठीक, अजय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बहुत सारे आंकड़े भी वो बोल रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, क्या होगा? इनकम टैक्स, मैं आंकड़े पे नौकरी, सर ये बुनियादी विषय है। कहाँ परिवारवाद चल रहा है, कांग्रेस पार्टी को मंथन की जरूरत है, सर वो उनको छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी वो मंथन करेंगे, वो अपनी रिवाइज करेंगे, आप छोड़ दीजिए ना। करना है भाई, प्रधानमंत्री को आत्म मंथन करना चाहिए कि नहीं? मुल्क की हालत इतनी बिगड़ी है, इतना तनाव है, इतनी परेशानी है, लेकिन आप कर रहे हैं विपक्ष की बात, आप झूठ ये कह रहे हैं कि वहां की बात करें, इधर की बात करें, मुद्दे की बात तो कभी करते नहीं, क्योंकि वो अक्षम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतिहास में ये प्रधानमंत्री सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री कहलाएंगे, ये मेरा दावा है। जी ठीक है, समझ गई सर। हाँ अजय आलोक जी। अर्पिता जी आ रही हूँ, आनंद जी आ रही हूँ, एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब ले लूं मैं। अर्पिता जी अभी आपके शो में बैठने के पहले मैं आज तक का ही कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें वो कार्यक्रम में दिखाया जा रहा था अलग अलग डेटा कि कैसे कैसे आर्थिक मानदंडों पे भारत मजबूत होते जा रहा है, कैसे कैसे सिर्फ ई प्लेटफॉर्म के जरिए 2.8 करोड़ नौकरियां जनरेट हुई हैं, और कैसे कोरोना काल के बाद 25% नौकरियों में बढ़ावट हुई है, कैसे करके हमारे गाड़ियों की सेल बढ़ी है, और कैसे करके हमारे इकोनॉमिक इंडेक्स में चेंजेस आए हैं जो हमारी आर्थिक मजबूती के संकेत है। आप ही के प्रोग्राम में मैंने देखा कि ESIC इंडेक्स, जिसको प्रोविडेंट फंड इंडेक्स है, उसमें नई एंट्री पिछले साल में 22-23 में कैसे 1.6 करोड़ हुई है। ये सब कहां से आया है आनंद दुबे जी? जानते हैं, एक बात समझ लीजिए, देश में हमारी किसान की आबादी जो है वो इनकम टैक्स नहीं देता है। उसकी आबादी आज भी लगभग 60 से 65 करोड़ लोग हैं जो किसानी करते हैं, वो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। हमारा इनकम टैक्स का बेस सिर्फ प्रोफेशनल्स है जो बिजनेसमैन है या नौकरीशुदा है, और उनका बेस 4.5 लाख से बढ़ के 4.5 करोड़ से बढ़ के आज 10 करोड़ टच कर रहा है। ये मामूली उपलब्धि नहीं है। इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसको हम कहते थे, आज हम उसको लगभग फॉर्मल इकोनॉमी कर चुके हैं। इसीलिए हम 5वें आर्थिक सुपर पावर बन गए, 10वें से 5वें पोजीशन पे आए हम 5 साल में। और आप कहते हैं कि ये तो अपने आप हो जाएगा, आने वाले समय में अपने आप वो मॉडल ऐसा है कि 2 साल में फिर से नंबर 3 बन जाएंगे। हलवा है, काम नहीं कीजिएगा अपने आप बनते चले जाइएगा। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिसको यूपीआई और भीम ऐप, जिसपे आपके चिदम्बरम जी ने लोकसभा में मजाक उड़ाया था, ये गांव की जनता को समझ में नहीं आएगा। आज गांव गांव में इंटरनेट पहुंच चुका है, केबल ऑप्टिकल फाइबर्स बिक चुके हैं। आज जाइए अपने गांव में कुछ भी खाइएगा, चाट पकौड़ी की दुकान है ना, वहां भी गूगल पे और भीम ऐप ले रहा है। ये हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी है, वर्ल्ड में नंबर 1 है हम। 98% डिजिटल इकोनॉमी हो रही है इंडिया की, जो कहीं पूरे विश्व में नहीं है। रेल की बात आप कर रहे थे कि 2014 में कटरा के इनॉग्रेशन करने गए थे, और हमने क्या किया? पहले नहीं किया। हमने ये नहीं कभी कहा कि पहले कुछ नहीं किया। हमने हमेशा कहा काम की गति और काम का स्केल, ये बहुत फर्क था। और पिताजी 52,000 किलोमीटर का रेल ट्रैक बना था 2014 तक। आज कैसे 2023 में 1,07,000 किलोमीटर का रेल ट्रैक बन गया है? कैसे? जब 9 साल में 57,000 बन सकता है तो 75 साल में 52,000 क्यों बना? यह सवाल नहीं बनेगा। आपकी गति और आपका पेस कम थी, वो गति और पेस हमने बढ़ा दी।